को सुख देता को सुख लेता, मानुष अपना भाग्य विधाता। सुखस्य दुखस्य न कोपी दाता, परो ददाति कुबुद्धि रेखा। सुख दुख का कोई अलग से देने वाला नहीं है। आप अपनी बुद्धि का सही सकारात्मक सदुपयोग करते हैं तो सुख, और बुद्धि का दुरुपयोग करते हैं, नेगेटिव रास्ते पे जाते हैं, तो उसका परिणाम है दुख। सुख और दुख यही है। सही चले तो सुख और गलत चले तो दुख। बोले कई ऐसी आत्माएं होती हैं जिन्होंने अपने जीवन में बड़े पुण्य कर्म किए, लेकिन अंतिम समय में कुछ ऐसे कर्म हो गए, अवांछित कर्म जैसे होते हैं, तो पूरे समाज में अंतिम समय में थू 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 हो गई, और जितनी पुण्याई थी, जितनी तपस्या थी, उस सारी की सारी एक झटके में। मेरे गुरुजी एक सत्संग में गए थे, समझना ध्यान से। सत्संग में गए थे कि गुरुजी एक देवी आई हुई है, बड़ा अच्छा सत्संग करती हैं, आप भी चलो। चले गए, बहुत सरल गुरुजी थे। जाकर के बैठ गए। बोले सत्संग की कोई बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी, बस एक ही बात पल्ले पड़ी। एक बात, उस देवी के मुंह से एक बात निकली कि 40 दिन की तपस्या एक बार के झूठ में खत्म हो जाती है। 40 दिन का तप एक बार के झूठ में समाप्त। अब मुझे एक बात बताइए, जो लोग झूठ ही बोलते हैं और तप करते नहीं है, एक बोला जी आपको नहीं पता, जिसे आप झूठा समझ रहे हैं ना, उसका वही तो तप है। उसने झूठ बोलने का तप किया है, खुद को बचाता घूम रहा है, और सत्य में बचाना नहीं पड़ता है, झूठ में बचाना पड़ता है। आप एक बार झूठ बोलिए तो सही, उस झूठ को छिपाने के लिए फिर झूठ बोलना पड़ेगा, और उसके बाद फिर झूठ बोलना पड़ेगा। तो इसीलिए झूठा जीवन विश्वसनीय नहीं होता है। अगर आपका विश्वास होगा, आपकी सत्यता का होगा, क्योंकि सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफल आश्रयत्वम। सत्य में प्रतिष्ठित होने पर आपकी वाणी सिद्ध होनी प्रारंभ हो जाती है, और आपके क्रियाकलाप भी सिद्ध हो जाते हैं। मेरे सामने आज तक क्या पढ़े लिखे लोग नहीं आए हैं? बहुत पढ़े लिखे लोग आए हैं, शिविर में भी आते हैं, और वैसे भी समाज में जाता रहता हूं, दूर दूर जाता रहता हूं, एक से बढ़कर एक विद्वान लोग आए हैं। पर एक ही बात मैंने देखी है कि जिसने पढ़ाई के साथ साथ स्वयं को साध करके रखा, स्वयं को साध करके रखा है पढ़ाई के साथ साथ, तो वो तो निखर गया। और पढ़ाई तो कर ली, लेकिन स्वयं को नहीं साधा, वो बिखर गया। इस संसार में कोई तो निखर जाता है और कोई बिखर जाता है। कहते हैं कठिनाइयां किसी को निखारती है और किसी को बिखेर देती है। कठिनाइयों को आप अपना शस्त्र बना लीजिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, परीक्षा देने से डरता कौन है? मुझे पढ़ाई नहीं आती। जिसने ढंग से पढ़ाई नहीं की, उसी के पसीने छूटते हैं। परीक्षा कक्ष में जाने पर पसीने किसके छूटते हैं? जिसने परीक्षा ढंग से तैयार नहीं की है, जिसने पढ़ाई नहीं की पूरी तरह से, उसी को बाधा आएगी। और जिसने खूब पढ़ाई की है बढ़िया ढंग से, वो तो प्रतीक्षा करता है, अरे भैया इस क्लास से मेरा फंद छुटाओ, आगे भेजो फटाफट, आगे भेजो। वो तो कह रहा कि मैं इतने 6 महीने के बाद, ऐसे बच्चे हुए हैं 6 महीने भी पूरे नहीं हुए, सारी पुस्तकें ले आकर रख दी, ये रखी पुस्तकें, जो चाहो पूछ लो और मुझे आगे भेज दो। बच्चे उस क्लास को पार करके अगली क्लास में भेजे गए, और वो भी पार कर डाली। प्रतिभावान बच्चों का प्रमोशन हो जाता है, और जो प्रतिभावान नहीं होते, जो पढ़ाई नहीं करते, उनका डिमोशन हो गया, फेल हो गए। तो इसी तरह से आपके शरीर में बीमारी आई, तो आपने खान पान संबंधी परीक्षा की तैयारी नहीं की और फेल हो गए, तभी तो बीमार हो। आपको और कोई समस्या आ रही है, तो कहीं ना कहीं हमारी तैयारियों में
कमी रही और इस कारण से हम फेल हो गए। तो फेल और पास ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो अपने आप को साधना है, अपने आप को संभाल के चलना है। तो एक तो झूठा व्यवहार किसी भी कीमत पर करना नहीं, किसी मूल्य पर नहीं करना। झूठा व्यवहार विश्वसनीय नहीं होता। कोई व्यक्ति झूठ बोलता हो, बाजार में भी ठगता हो, चोरी की भावना हो, आप उसको पसंद करते हैं क्या? मैंने ऐसे कई दुकानदार छोड़ दिए जिनका बोलने का स्वभाव अच्छा नहीं था। मैंने किया तो बात ही ढंग से नहीं करता है। सामान को लेना, सामान ही क्या लेना? अरे पैसे दे रहे हैं तो कम से कम बुरे स्वभाव से तो सामान मत दो, अच्छे व्यवहार से दो। तो कई बुद्धिमान ऐसे हैं कि उनके पेट में दर्द हो रहा है तो ग्राहक को देख के फिर भी मुस्कुराते, जिनके समझ में आ गई कि व्यापार तो यहां से चलता है, मुख से चलता है। और कहते हैं, मेरे सामने ही मैं कपड़ा खरीदने गया, एक बहन आई, उसने कपड़ा निकलवाया, साड़ी निकलवाई, सूट निकलवाया, इतना ऊंचा ढेर लगा दिया उसने फटाफट निकाल के, करते ना फटाफट निकालते जाते हैं, इतना ऊंचा ढेर लग गया। और फिर बाद में कहती है, भैया पसंद नहीं आया। अब आप ये सोचो, अपने घर के कपड़े घड़ी करने में, उसके तह बनाने में, उसको फोल्ड करने में तो कितनी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, हम अपनी शर्ट को तो ढंग से तह करते ही नहीं है, वो भी बिखरी रहती है, लेकिन उस दुकानदार का सारा कपड़ा निकलवा करके फेल कर आए। अब तो इसी प्रकार से कितना पेशेंस चाहिए, वो तो दुकानदार की बात हुई। हमें निज जीवन में भी बड़ा धैर्य चाहिए। कोई भी नेगेटिव बात आती है, यूं तो उलझने में कहीं भी उलझ जाओ, लेकिन जिनके जीवन का लक्ष्य अच्छा होता है, महान होता है, जिनको बहुत आगे गति करनी होती है ना, वो किसी मजदूर से झगड़ा करके अपना को फंसाते नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात को? इधर उधर उलझते नहीं है। अग्रवाल जी, मेरे सामने ऐसे ऐसे मोड़ आए मेरे जीवन में, ऐसे ऐसे संकट खड़े किए, ऐसी ऐसी मुश्किलें पैदा की मेरे सामने, लेकिन मैं किसी के सामने उस रूप से लड़ने नहीं गया। मुझे प्रोत्साहित भी किया गया, बोले आप कमजोर हो क्या, हम तो आपके साथ में दुखी हैं बिना मतलब, आप लड़ते नहीं जाकर के। लेकिन लड़ने में कुछ नहीं जा रहा। अभी यहां से अपना डंडा या दूसरा हथियार उठाता हूं, जाकर के एक ही फटके में आदमी साफ। उसके बाद की कहानी क्या होगी, समझना मेरी बात ध्यान से। इसी जोश में, इसी गुस्से में कितने लोग जेल में बैठे हैं। मैंने कि एक झटका लगेगा सिर्फ और आदमी पूरी तरह से साफ हो जाएगा। तो बोले ऐसे थोड़ी मारना जान से। मैं कि लड़ाई तो लड़ाई है, लड़ाई तो लड़ाई है, अपने बचाव के लिए फिर मारना पड़ता है। तो इसी प्रकार से अपने को बचा करके रखना है, संभाल करके रखना है। और अपने को संभाल करके रखना बहुत बड़ी भक्ति है। याद रखना मेरी बात। ये भी आपकी भक्ति, आपकी साधना, आपका आहार कहां काम करता है? जब आपके सामने नेगेटिविटी आती है, नकारात्मकता आती है। एक व्यक्ति रात और दिन आपकी आलोचना में लगा हुआ है और आपको पता है कि वो आलोचना कर रहा है, लेकिन फिर भी आप उसको देख रहे हैं और सह रहे हैं। क्यों? वो जानता है कि सही समय नहीं है, सही समय नहीं है। और ऐसे समय में अनावश्यक बोलना, कहना, करना हानि करेगा। तो हमें अपने जीवन को साध करके रखना है। आप हवन करते हैं, आप संध्या करते हैं, आप दान पुण्य करते हैं, गौ माता की जय बोलते हैं, इतना सब करते करते भी हमारे अंदर धैर्य नहीं आता है, हमारे अंदर सहन शक्ति नहीं आती है, तो हमारे हवन का फायदा क्या हुआ, क्या लाभ हुआ? तो हमारे हवन का लाभ यही है कि ये हमको खुशबू भी दे, हम जहां बैठे वहीं हमारे विचारों की सुगंध फैले। ये बाहर सुगंध फैल रही है हवन की, ये बाहर बाहर ना रह जाए। आपके विचार, सद विचारों की सुगंध भी बाहर फैलनी चाहिए। देखो उस जीवन का प्रभाव कैसा होता है। मैं प्रशंसा की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मैंने खुद को ज्यादा देखा है, अपने गुरुजी को देखा है, जिन जिन महापुरुषों को मैंने अपनी आंखों से देखा है, तो उनके विषय में तो कहा ही जा सकता है। मैंने अपने ही सामने एक व्यक्ति को देखा, वो ट्रेन में चढ़े तो वैसे ही, हालांकि ट्रेन में तो बड़ी खींचतान होती है, जनरल डब्बे में कोई जगह भी नहीं देते जल्दी से। लोगों ने देखा भाई कोई सभ्य आदमी खड़ा है, बड़ा अच्छा खड़ा है, अरे बाबूजी आप आइए आइए आइए, वहीं जगह बना करके। जी देखो ये सुगंध की बात है। अब धीरे से उन्होंने पूछा, बाबूजी कहां तक जाओगे?
बोले भैया मैं तो यहां तक जा रहा हूं बस। अरे बहुत अच्छा। तो वो व्यक्ति सुगंधित है, वो व्यक्ति प्रभावशील है, वो व्यक्ति ऐसा है कि जिसका ऑरा बड़ा प्रबल है। वो जब वहां से उठेगा भी ना तो अपनी सुगंध छोड़ जाएगा। क्यों अग्रवाल जी? वो अपनी खुशबू छोड़ के जाएगा वहां से। और जो दूसरा व्यक्ति होगा, बस हो गया कल्याण। मैं अपनी बात बताता हूं, ये साथ मेरे सामने ही हुई बहुत सारी बातें। एक बार मैं ट्रेन में बैठा हुआ था, खिड़की के बराबर में एक व्यक्ति चढ़ा बीड़ी पीता हुआ, और हट्टा कट्टा पहलवान टाइप का, जगह जगह कट से भी लगे हुए थे, और मैंने अपना मुंह ढका हुआ था। क्यों? जनरल डब्बे में लोग बीड़ी पी लिया करते थे, पता होगा आप लोगों को। और जी वो जो था बीड़ी पीने वाला, उसने वैसे भी लगा रखी थी, क्या बोलते हैं, ड्रिंक किया हुआ था। वो मेरे पास में आके बैठ गया, और मैं व्हाइट कपड़ों में बड़े आराम से शांत बैठा हुआ, थोड़ा मुंह में ढका हुआ था। किसी से ना कुछ कहना है ना सुनना है, चुपचाप बैठे, क्या बोले हैं, क्या करेंगे, सबके बीच में यात्रा करनी है तो जाना है। उसने मेरे सामने ही पास में बैठ करके पता क्या बोला? बने फिरते हैं ढोंगी ढोंगी, वैसे तो सुल्फा पी जाएं, गांजा पी जाएं और चरस फूंक जाएं, और उसने जो क्या 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 मुझे टारगेट करके बोल दिया। पहलवान था, पर उस समय मेरी एक्टिविटीज बहुत मजबूत थी। मैं मार्शल आर्ट का एक्सपर्ट था। मार्शल आर्ट, मुझे लड़ाई वड़ाई से वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर चूंकि मेरा वो मतलब नहीं है, बोला तो बोलता रहे। ये सहन शक्ति हमारी पावर बताती है कि हम पावरफुल हैं, लेकिन सहन शक्ति भी पावरफुल है, हम शक्तिशाली हैं। उसके बाद क्या हुआ? उसने फिर मुझसे पूछ बैठा, अरे महात्मा कहां जाएगा? क्योंकि मैं हरियाणा जा रहा था, झज्जर गुरुकुल। मैं गुरुकुल झज्जर जा रहा था। अब आप समझ लो कौन सा क्षेत्र होगा वो। दिल्ली से आगे का जो क्षेत्र मिलेगा फिर वो उसी टाइप का मिलेगा। अरे कहां जाएगा महात्मा? मैंने धीरे से कपड़ा को नीचे किया हल्का सा, मुस्कुराते हुए, भैया मैं गुरुकुल जा रहा हूं। उसने कहा मुझसे, अरे तू गुरुकुल का ब्रह्मचारी है? मैंने कहा हाँ भैया, मैं रहता तो दूसरे गुरुकुल में हूं, लेकिन आचार्य से मिलने जा रहा हूं, स्वामी जी के दर्शन करने जा रहा हूं। अब उसको थोड़ी सी लज्जा आई। लज्जा क्या आई? अरे मैं तो वैसे समझ रहा था ये तो गुरुकुल का ब्रह्मचारी है, क्योंकि वो ब्रह्मचारी फेमस थे वहां के। अब उसके बाद बोले, भाई भाई हमसे तो गलती हो गई। कुछ कह रहा है, बोले मुझसे गलती हो गई। अब उस समय मैं उसको उत्तर दे दूं उसी समय तो गलत हो जाता। वो खुद अपनी गलती मान रहा है। तो फिर मैंने धीरे से उसकी पीठ पर हाथ रखा, देखिए भैया एक बात कहनी छोटी सी। और हाँ बोल भाई बोल। देखिए पर तुमने अपना ये क्या हाल बना रखा है, देखो तुम कैसे बीड़ी पीते चले आए, और तुम्हारे देखो नशा भी कर रखा है तुमने। मुझे तो बड़ा अटपटा सा लग रहा था, पर अपने मेरा भैया इस तरह से कर रहा है तो मैं क्या कहूं, गुस्सा कर देगा। अब जी उसका जो नशा था ना धीरे धीरे उतरने लगा। उसने कहा, भाई मेरी तो आत्मा तेने छू ली। उसने कहा कि कुछ मांग ले मुझसे। मैंने कि मुझे तुम क्या दोगे? तुम्हारे पास कुछ नहीं है मुझे देने के लिए। जो तुम पैसे की बात करो, पैसे मुझे चाहिए नहीं तुमसे। खाने पीने की मुझे चिंता नहीं, मेरे कमंडल में चने भीगे रखे हैं, मैं तो यही चबाता हूं। अब उसको और झटका लगा कि मैं तो सुल्फा पीने वाला समझ रहा था, ये तो चना चबेने खाने वाला आदमी है। इसके बाद क्या होता है? उसके बाद उसने अपनी जेब में हाथ रखे, तो मैंने उसका हाथ वहीं पकड़ दिया, कि पैसे नहीं चाहिए, समझ लो। बोले मांग। मैंने कि तुम नहीं दे सकते। बोला मांग ले, आज जो मांग लेगा सो दे दूंगा। मैं कि नशा चढ़ रहा है यहां, तुम मुझे नहीं दे पाओगे। नहीं है अभी नहीं, अभी आएगा नंबर। अरे उसको वही तो लेना मुझे। तो उसके बाद मैं कि तुमको नशा है और तुम नशे की हालत में बोल रहे हो। बोले मेरा नशा तूने सारा उतार दिया है, आज बोल दे। और पब्लिक देख रही है कि बोले भाई आज यो फंस गया, जो नशे वाला है ना, आज उसके चक्कर में फंस गया। मैं कि 3 वचन दे दे। बोल देगा मुझे जो मांगूंगा? बोले हाँ दूंगा। बोल अब इधर उधर देखे, दूसरा वचन दे, जो मांगूंगा देगा? बोले हाँ दूंगा। मैं अंतिम है, सोच ले
कुछ भी मांग सकता हूं, तेरा घर भी मांग सकता हूं मैं, क्योंकि वचन तो वचन है। तेरी सारी जमीन मांग सकता हूं। मैं बुरी तरह फंस चुका था। तो मैंने कहा, उसने फिर हिम्मत करी, सबको देखा, क्योंकि तमाशा हो गया था वहां तो। अब उसने तब बोल दिया, बोले आज तू जो मांगना है मांग ले, दूंगा, लेकिन जमीन अपने पास रख, घर भी अपने पास रख, अपने बच्चों के साथ ढंग से जी, लेकिन अगर देना है तो आज के बाद शराब नहीं पिएगा, मुझे वचन दे दे। अरे बोले, तूने तो मेरी जान मांग ली। बोले, मैं तो इसे जान से ज्यादा चाहता हूं। बाप ने चिल्लाया, गुरुजी ने डांटा, सबने डांटा, घरवाली लड़ती है, बच्चे लड़ते हैं, मैंने शराब नहीं छोड़ी, क्योंकि 3 वचन दिए हैं तूने। मैं एक ब्रह्मचारी हूं और खरा ब्रह्मचारी हूं, कहीं से भी टटोल के देख ले, जो प्रश्न पूछेगा 1 के 10 उत्तर दूंगा तुझे, लेकिन आज तू मुझे वचन दिया है तूने, इसे तुझे निभाना पड़ेगा। अब वो गहरा सांस, उसने कहा, देख भाई महात्मा, तू ऐसा कर, मेरे गांव चल। मैं तेरे गांव में क्या करूंगा, तू मुझे ही वचन दे। बोले, ना भाई, तू तो मेरे गांव का उद्धार कर देगा पूरे का पूरा। मैं कि तू गांव की चिंता मत कर, गांव को बाद में देखा जाएगा, पहले तू अपना उद्धार कर। उसने कहा कि मैं तेरे को वचन देने वाला हूं। मैं बोले, तू तो दे चुका है, और वो क्या छोड़ना है तुझे? वो बोलता है, मैं वचन देता हूं, घर जाकर के आज मैं जम के पीऊंगा। समझना ध्यान से, जम के पीऊंगा। अच्छा, जम के पीऊंगा, और मैं तुझे वचन देता हूं, ये मेरे साथ बैठा है। नहीं कि मुझे क्या पता कौन तुम्हारे साथी है, कौन, मुझे तो तू अकेला ही दिखाई दे रहा धरती पर। तो उसके बाद फिर बोलता है कि मैं उसके बाद जीवन भर नहीं पीऊंगा। फिर मेरे मन में सोचा, मैंने कि छोड़ यार, जैसा बोल रहा है वो छोड़ दे। तो उसके बाद फंस गया। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, सधे हुए रहोगे तो आपका प्रभाव अधिक होगा। अपने जीवन को साध करके रखना है, अपनी वाणी को संभाल के रखो, अच्छे व्यवहार के साथ जियो, तो भैया हर जगह तुम जीत जाओगे। मैं सच बता रहा हूं कि मुझे किसी भी प्रांत में, किसी भी क्षेत्र में, कहीं भी काम करने में कभी आपत्ति नहीं आई। नागपुर में किसी ने मुझसे कहा कि उस बस्ती में जाकर के आप मत रहिए, बोले वो ठीक नहीं है बस्ती आपके लिए। मैंने कि अब तो मैं अवश्य जाऊंगा। मेरे यहां उन्हीं बस्ती वालों की लाइन लगनी शुरू हो गई थी, मैं आपको बता देता हूं। तो सिर्फ ये है कि जब हम सादगी से और सच्चाई से और बढ़िया ढंग से जीवन जीते हैं तो उसका प्रभाव समाज के ऊपर भी अच्छा आता है। महर्षि दयानंद जी तपस्वी थे, इसलिए उनका प्रभाव समाज के ऊपर है। श्री राम शर्मा आचार्य जी ने तप किया, साधना की, तो उन्होंने एक मिशन खड़ा करके रख दिया, बहुत विशाल खड़ा किया। तो इसी प्रकार से अच्छाइयों के समर्थक हैं हम, बुराइयों के विध्वंसक बनना है। तो बुराई सबसे पहले अपनी खत्म करनी शुरू कर दो, तो परिवार में सब बात मानेंगे, नहीं तो समाज में प्रभाव नहीं होता है। तो इसलिए सत्य में जीवन बनाना है, और सत्य में जीवन सुगंध देता है। यही आज का विषय था। बहुत बहुत धन्यवाद।